So hi guys, today I coming with the next video. How are you? How are you? So the next video is a different topic is the study of science book. Okay, let's start it. It was a display school book of grade science. It is stream size book. Okay, let's open the first chapter, which is cellular organization. Okay, it was a difficult name, not in pronouncing, but मतलब इसे समझने में ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, पर ये बहुत इजी है. I am also a student of grade 6. Okay. So first topic is cell. Cell is the basic building block of all living organisms. It is defined as the structural and functional unit of all living organisms. जो सेल है एक बेसिक सा आम सा बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बनाने वाला डिब्बा टाइप से. डिब्बा है, यहाँ पे गोल सर्कल. ठीक है, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाता है. इट इज़ डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चर भी यही है, उसे खड़ा भी यही करता है, शेप भी यही देता है और फंक्शन भी यही करता है. ओके, यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. एग्जाम्पल अमोइबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनि का आपको मतलब पता है, यूनि का मतलब ही वन होता है. सो ये ओनली वन सेल पे कंसिस्ट होते हैं, ये बस एक ही सेल से बनते हैं. ओके, सो इसकी एग्जांपल वो है अमोइबा, पैरामीशियम एंड एक्सोन. मल्टीसेलुलर सेल्स कंसिस्ट ऑफ so many cells. Example humans, frogs, most plants and etc. ओके, जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी का भी आपको मीनिंग पता होगा. ये ज़्यादा सारी चीज़ों को शो करता है, और इससे भी और जो चीज़ें ज़्यादा सारे सेल से बनती होती हैं और उन्हें ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. पॉइंट टू पॉइंटर. ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 60,000 बिलियन सेल्स. एक इंसान के जिस्म में 60,000 बिलियन सेल्स होते हैं. डिड यू इमेजिन डैट? इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, या आपको MCQs के तौर पे या फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है. नाउ रीड दैट. डू यू नो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665. ये भी हाईलाइट कर लें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, जो था ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, और जो फर्स्ट लाइन थी, सेल्स इज डिफाइंड एज अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ. पहले मैंने आपको तर्जुमा करके समझा था, अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. जो सेल्स हैं वो समझ लें ब्रिक्स हैं, वो बनाती हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो ब्रिक्स हैं. जैसे हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स ज़रूरी होती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए सेल ज़रूरी होते हैं. सो लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग levels of organisms. Level of cellular organisms. Okay, now ये levels क्या हैं, इसका तो तर्जुमा आपको पता ही होगा. सो ये मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि है इजी सा, इसका कोई तर्जुमा बनता ही नहीं होता. सो ये सेल से बनता है टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से फाइनली बनता है ऑर्गेनिजम्स. एक ऑर्गन वाली चीज़ जो जिंदा होती है, वो सांस ले सकती है वगैरह वो बन जाती है. नाउ रीड द टिश्यू. टिश्यू इज डिफाइंड एज a group of cells of same type that performs a common function. Tissue in human body. ओके, जो टिश्यू है वो सेम काइंड ऑफ सेल से बनता है. ये नहीं होता कि मसल सेल्स हैं, आधे मसल सेल्स हैं, आधे हम नर्वस सेल्स डालें तो वो टिश्यू बन जाएगा. नहीं, ये एक ही काइंड से बनता है और ये एक जैसा ही सिस्टम करता है परफॉर्म. टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी.
ह्यूमन बॉडी के अंदर टिश्यू कैसे होते हैं, क्या होता है टिश्यू. ओके, ह्यूमन बॉडी हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. Okay, we read the page number 2 and जो एक लाइन थी, एक लाइन का तो मैंने दे दिया, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो अगला था, सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हाउस में स्ट्रक्चर होता है उसका स्टील का सरिया होता है, मेटल का, स्टील का, वो भी परफॉर्म करता है, शेप भी वही देता है सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और जो है परफॉर्म भी, फंक्शन भी वही करता है, हिलता जुलता भी वही है. ओके, एनर्जी भी प्रोवाइड वही करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन. ओके, फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी and lines organs such as lungs, heart and blood vessels. Okay, जो ये है, ये लाइन्स ऑर्गन्स को कवर करता है. लाइन्स ऑर्गन्स मतलब साथ साथ आने वाले ऑर्गन्स, और जो है उसे भी कवर करता है, जो होते हैं आउटसाइड को भी कवर करता है. Okay, now next is the cells are tightly packed together. जिसके सेल्स होते हैं वो टाइटली से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ओके, और जो उसका था आउटसाइड को भी ये कवर करता है एपिथेलियल, और जो है लाइन्स ऑर्गन्स को भी, लाइन्स ऑर्गन्स होते हैं जो साथ साथ होते हैं. नाउ अब इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स. ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स को, जो हमारा हार्ट होता है, लंग्स होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, किडनी होती है, ब्रेन होता है, ये उन सारे पार्ट्स को कवर करता है. आइज़ को कवर करता है, ऐसे वैसे ना, स्किन को कवर करता है. अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस इट. जो इसके अंदर जो मूवमेंट अक्रॉस होता है, आर पार होता है, ये अलाउ करता है उसे, ये मना नहीं करता. ओके, नाउ द नेक्स्ट टिश्यू नेम इज मसल, नहीं, कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट टिश्यू नेम इज कनेक्टिव टिश्यू. सर्स कनेक्टिंग. ये आप कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स देख रहे हैं और सेल्स और रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं. ओके ना, अभी हम पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी ये क्यों बनी हुई है पिक्चर. सर्व कनेक्टिंग फंक्शन. एग्जाम्पल ब्लड एंड बोन. जो ब्लड और बोन है वो कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों को. बोन, ब्लड भी कनेक्ट करता है, बोन भी कनेक्ट करती हैं. जैसे हमारी हाथ की उंगलियों की बोन है और हाथ की बोन है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं ना. ओके, फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स. ये बोन्स के एंड पे मिलता है, एंड पे ज़्यादातर पाया जाता है. इन ईयर, नोज, ट्रैचिया, अंडर स्किन एंड एब्डोमेन. एब्डोमेन कहते हैं जो हमारे सारे ऑर्गन वाली, और मतलब हमारे कंधों तक, शोल्डर से लेके जहाँ तक हमारे ऑर्गन्स ख़त्म होते हैं ना, वहाँ तक के एरिया को कहते हैं हम एब्डोमेन. ये इन सारों के लास्ट में पाया जाता है. ओके, यहाँ इसका फंक्शन है एक्सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज, प्रोवाइड्स एनर्जी. ये एनर्जी भी देता है और मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. हमारे अंदर जब हम हिलाते हैं उंगलियाँ तो एनर्जी से ही हिलाते हैं ना, तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. और जो जैसे हमें कट लग जाता है, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू कट हो जाता है, क्योंकि वो होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी. ठीक है, कवर द आउटसाइड ऑफ बॉडी. तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू कट हो जाता है और वो फिर थोड़ी देर में सही हो जाता है. तो ये कनेक्टिव टिश्यू उसे सही कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज मसल टिश्यू. द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन. अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादातर पाया जाने वाला. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, मोटा पतला होना, फोल्ड होना. इसके जो सेल्स हैं उसके पास
एक वो है खूबी है जो उसको कर सकते हैं। और ये मोस्ट अबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला। इसका फंक्शन है हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, स्पोर्ट्स फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ओके, ये फंक्शन जैसे दिल धड़कता है जब, तो ये उसको भी करता है। जैसे दिल जब धड़कता है, ऑर्गन जब मूव होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। और वो जो है स्पोर्ट्स भी करता है, बोन्स को हिलने के लिए सपोर्ट करता है। अगर तो ये ना हो, हमारे बोन्स में ही आवाज़ आएगी, बोन्स में से आवाज़ आएगी, ऐसे होगा। तो ये